हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको क्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन क्रिएट करना बताएंगे। इसको अल्टर करना बताएंगे, डिलीट करना बताएंगे। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखते हूं मोबाइल्स एंड स्मार्टफोन्स, मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स, फिर उसके बाद लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स लिख दिया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया मोबाइल एंड लैपटॉप एक्सेसरीज। हमने तीन ग्रुप क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया। हमने तीन ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अगर मुझे इसको देखना है तो मैं गेटवे ऑफ टैली से H प्रेस करूंगा, चार्ट ऑफ अकाउंट, और फिर स्टॉक ग्रुप पर आएंगे तो देखेंगे लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स, मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स एक्सेसरीज, मोबाइल्स एंड स्मार्टफोन। मैंने तीनों आईटी गैजेट्स के लिए बनाया हुआ है। एस्केप कर देता हूं। अब उसके बाद मुझे फिर से सिफार क्रिएशन पे जाएंगे और इस बार मुझे स्टॉक कैटेगरी बनाना है। स्टॉक कैटेगरी जैसे मुझे बनाना है एप्पल मोबाइल, या मैं लिख देता हूं सैमसंग गैलेक्सी A1 एंटर कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद अंडर इसको मैं रखता हूं यहां से प्राइमरी, अंडर मैंने प्राइमरी लिख दिया। स्टॉक कैटेगरीज, सॉरी ये गलत हो गया, मैं बैक आता हूं, ए फॉर अल्टर, और स्टॉक कैटेगरी, और इसको मैं करता हूं मोबाइल सेक्शन, या मोबाइल लिख देता हूं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल लिख दिया है। और फिर उसके बाद मैं लिख देता हूं सी फॉर क्रिएट पे जाता हूं लैपटॉप्स, फिर उसके बाद लिखता हूं नोटबुक्स एक्सेसरीज, ब्रैकेट में लिख दिया मोबाइल, और फिर उसके बाद लिख दिया एक्सेसरीज, और ब्रैकेट में लिख दिया लैपटॉप एंड नोटबुक लिख देता हूं मैं। नोटबुक कंट्रोल ए, एक्सेसरीज लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। और मैं बैक कर लेता हूं इसको। यहां पे अगर आप स्टॉक कैटेगरी में देखेंगे तो एक्सेसरीज मोबाइल, एक्सेसरीज लैपटॉप मोबाइल और नोटबुक्स हो गया। मैं नोटबुक का भी एक्सेसरीज एक क्रिएट कर लेता हूं। सी फॉर क्रिएशन पे जाएंगे और स्टॉक कैटेगरी और एक्सेसरीज, ब्रैकेट में लिख दिया नोटबुक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नेम ऑलरेडी है। अब मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया, स्टॉक क्रिएट कर लिया। अब मुझे स्टॉक आइटम क्या करना है, क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम में मुझे ये देखना होता है कि हमारे पास आइटम्स क्या क्या हैं। जैसे मैं मोबाइल सेक्शन में मैं सैमसंग क्रिएट करूंगा, मैं क्रिएट किया, और फिर उसके बाद मैं सैमसंग गैलेक्सी A35 5G, सैमसंग गैलेक्सी A35, और मैं लिख देता हूं 5G 5th जनरेशन। अब देखेंगे यहां पर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स है, मोबाइल्स एंड लैपटॉप एक्सेसरीज है, मोबाइल एंड स्मार्टफोन है। मैं मोबाइल एंड स्मार्टफोन पे क्लिक करूंगा और कैटेगरी पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या है। कैटेगरी हमारा मोबाइल है, कैटेगरी हमारा क्या है, मोबाइल है। और यूनिट्स अभी हमारे यहां पर नंबर्स में है। अगर मुझे यूनिट क्रिएट करना है तो मैं यहीं से अल्ट सी प्रेस कर लूंगा। अल्ट सी से मैं पीसीएस पीसेस क्लिक किया, और पीसेस कंट्रोल से डेटा को सेव कर दिया मैंने। और अल्टरनेट यूनिट नहीं चाहिए मुझे, BOM
मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताऊंगा, फिर वहां पे बिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद टैक्सेबल अप्लीकेबल होगा, स्पेसिफाई डिटेल हियर करना है, एचएसएन कोड, जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आपको एचएसएन कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, जीएसटी रेट को मैं स्पेसिफाई डिटेल हियर करूंगा। टैक्सेबल मैं अज्यूम करता हूं 18% या 12%, जो भी है मैं 12% करता हूं, और गुड्स कंट्रोल ए करके डेटा को हम यहां पर सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं एक और क्रिएट कर लेता हूं, सैमसंग गैलेक्सी S25, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, और फिर उसके बाद इसको मैं मोबाइल सेक्शन वाले पे जाऊंगा, मोबाइल्स एंड स्मार्टफोन, मोबाइल एंड स्मार्टफोन। फिर उसके बाद इसकी कैटेगरी जो होगी वो मोबाइल सेक्शन होगी, पीसेस में चाहिए, और यूनिट्स आप बिल्कुल नॉट एप्लीकेबल मत करेंगे, पीसेस में रखना। मैं आपको बता रहा हूं कि पीसेस अल्टरनेट यूनिट को मैं नॉट एप्लीकेबल में रखूंगा। और फिर उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल मैं जूम करता हूं 12%, और कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया। इस प्रकार से दो आइटम हमने बनाए हुए हैं। अगर मुझे देखना है कि मेरा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम क्या है, तो एच फॉर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, और फिर उसके बाद मैं स्टॉक आइटम पे प्रेस करूंगा, तो स्टॉक आइटम में आप देखें मोबाइल एंड स्मार्टफोन में सैमसंग गैलेक्सी A35 5G, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, ये दो हमने क्या कर रखा है, एंट्री कर रखा है। ऐसे आप मोबाइल एंड लैपटॉप एक्सेसरीज में जाएंगे, लैपटॉप एंड नोटबुक्स में जाएंगे, तो जो मर्जी आप वहां पर उसका ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करते हुए चले जाएंगे। यूनिट्स मींस इकाई, दो यूनिट यहां पर क्रिएट की गई है, एक नंबर है और एक पीसेस है। और इसके पहले मैंने अभी बीच में आपको बताया था कि यूनिट्स कैसे, सी फॉर क्रिएट, और फिर उसके बाद यूनिट, जैसे मान लीजिए मुझे मीटर लिखना है, MTR शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मीटर, और मीटर MTR इसका शॉर्ट फॉर्म है, मीटर यहां पे आ गया, कंट्रोल ए। अगर मुझे लेंथ लिखना है, लंबाई, LGTH लेंथ नहीं है यहां पे, लेंथ मीन्स लंबाई को मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं, यहां से यूनिट कोड नॉट एप्लीकेबल, लेंथ मीन्स लंबाई, कंट्रोल ए। तो इस प्रकार से अगर आप यूनिट देखना चाहें कि हमारे पास कितनी यूनिट बनी हुई है, तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, और इन्वेंट्री मास्टर में आप यूनिट पर क्रिएट करेंगे, तो यूनिट में आप देखेंगे लेंथ, मीटर, नंबर और पीसेस, ये सारी यूनिट्स हमने क्या कर रखी हैं, क्रिएट कर रखे हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में इन्वेंट्री मास्टर में लास्ट में जो बन रहा है वो बच रहा है गोडाउन्स। गोडाउन्स का मतलब ये होता है, अभी मेन लोकेशन ही है, गोडाउन्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप कई शहरों में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद और आपका जो गोडाउन है, आपका जो आइटम हो वो कई जगह कई लोकेशन पर पड़ा हुआ है, तो हमें आइटम को ट्रेस करने के लिए लोकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मैं लिख दी गोडाउन, और मुझे सी फॉर क्रिएट करेंगे, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, भोपाल, कंट्रोल ए करके सेव कर लिया मैंने। हमारे पास इस प्रकार से कई सारे गोडाउन क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं। मैं एच प्रेस करूंगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और गोडाउन्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास जितने भी सारे गोडाउन, हमारी कंपनी के जितने भी सारे गोडाउन हैं, वो यहां पर क्या हो गए, दिख गए हैं। दोस्तों, अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।